इस इनकम टैक्स न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैलरी और पेंशन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की क्या प्रोविज़न है असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपने जो सैलरी या पेंशन अर्न की है उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की क्या प्रोविज़न्स हैं। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 16 देखते हैं तो वहां पे डिडक्शन दी गई है सैलरी में से, यानी कि यदि सैलरी के हेड के अंदर इनकम को चार्जेबल किया जाता है तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपने जो सैलरी अर्न की है उसमें से आप 40,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी सैलरी कम है तो उस अमाउंट तक आप यह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार सैलरी इनकम से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2019-20 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपने जो सैलरी या पेंशन अर्न की है और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 रुपया या फिर जो सैलरी का अमाउंट है उन दोनों में से जो भी कम हो उसके इक्विवेलेंट आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अनकंडीशनल है। आप ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो सैलरी के हेड के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम करने के लिए किसी सपोर्टिंग एविडेंस की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कोई सबूत इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए नहीं लगाना है। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी एसएससी क्लेम कर सकते हैं जिनकी के सैलरी इनकम है, भले ही वो रिटायर्ड एम्प्लॉई हो और उन्हें पेंशन इनकम मिल रही हो, क्योंकि पेंशन इनकम भी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। इसके अलावा यह स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी प्रकार की सैलरी में से ली जा सकती है, जैसे कि यदि ग्रेच्युटी मिलती है, परक्विजिट्स मिलते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिलती है। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी एसएससीज के लिए जो है वो सेम है, यानी कि 40,000 रुपये की यहाँ पे लिमिट दी गई है, भले ही सैलरी का अमाउंट कितना भी हो। यदि किसी व्यक्ति को पेंशन मिलती है अपने पुराने एम्प्लॉयर से तो क्या उसके लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 5 अप्रैल 2018 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें कि सीबीडीटी ने यह कहा था कि जो पेंशन मिलती है फॉर्मर एम्प्लॉयर से, यानी कि पुराने एम्प्लॉयर से, वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन इनकम से क्लेम की जा सकती है 40,000 रुपये तक, या फिर यदि पेंशन इससे कम मिलती है तो उस अमाउंट तक स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। क्या 40,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशन से क्लेम की जा सकती है? फैमिली पेंशन व्यक्ति को तब मिलती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को यह पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन के तौर पे। इसलिए 40,000 रुपीज़ की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इसमें से क्लेम नहीं की जा सकती, क्योंकि यह जो फैमिली पेंशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से टैक्सेबल होती है, सैलरी इनकम के अंदर के तौर पर टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन इसके लिए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो डिडक्शन दी गई है फैमिली पेंशन के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। यदि आप सेक्शन 57 देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट का तो वहाँ पे क्लोज 2A दिया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि किसी एम्प्लॉई की मृत्यु हो जाती है तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो रेगुलर मंथली अमाउंट दिया जाता है फैमिली को, उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। और इस केस में डिडक्शन 33 1/3% या फिर 15,000 रुपया, इन दोनों में से जो भी कम हो उसके इक्विवेलेंट फैमिली पेंशन से डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। मैं नॉन गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी से रिटायर हुआ हूँ मार्च 2018 में, और उसके बाद मुझे EPFO से पेंशन मिलेगी 23,328 रुपये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। तो क्या मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपया क्लेम कर सकता हूँ? इस केस में आप को जो पेंशन मिल रही है वो प्रोविडेंट फंड से मिल रही है, जो कि टैक्सेबल नहीं होगी यदि एम्प्लॉई ने कम से कम 10 साल जो है सर्विस की है और पेंशन 58 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद मिल रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये की क्लेम की जा सकती है यदि जो इनकम है वो सैलरी इनकम के अंदर टैक्सेबल है। इस प्रकार यदि आपकी ये जो टैक्सेबिलिटी है वो इनकम फ्रॉम सैलरी से आ रही है तो डिडक्शन 40,000 रुपये तक की क्लेम की जा सकती है। अब हम देख लेते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिडक्शन कहाँ पे क्लेम करेंगे। असेसमेंट 2019-20 के लिए जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे उसमें नीचे शेड्यूल दिया होगा, सैलरी का शेड्यूल, वहाँ पे यहाँ पे आप अपनी जो सैलरी है उसकी डिटेल भर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी है जो वो 2,50,000 रुपया है, वो यहाँ पे भरी जाएगी। और उसके बाद
ये आप एज पर फॉर्म नंबर 16 भर सकते हैं। उसके बाद जो डिडक्शन यहाँ पे है सेक्शन 16 के अंतर्गत यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉलम दिया गया है। यहाँ पे क्योंकि हमारी जो है सैलरी इनकम वो 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो 40,000 रुपये तक की ही हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को फैमिली पेंशन मिलती है तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में जाएगा, यहाँ पे फैमिली पेंशन भरेगा और उसके बाद वो यहाँ पे अमाउंट भरेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सैलरी इनकम जो पेंशन फैमिली पेंशन मिलती है वो 60,000 रुपये मिलती है तो इसका डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। यहाँ पे अंडर सेक्शन 57 क्लोज 2A यहाँ पे इसका 33 1/3% या 15,000 रुपया, इन दोनों में से जो भी कम हो वो डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। यहाँ पे फैमिली पेंशन रिसीव हुई है 60,000 रुपया तो हम इसका 33.33% जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 19,998 रुपये आता है या फिर 15,000 रुपये तक मैक्सिमम जो फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलेगी। तो इस केस में इन दोनों में से जो भी कम हो यानी कि 15,000 रुपये उतनी फैमिली पेंशन से आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इस प्रकार ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 क्लोज 2A दिया गया है आपको यहाँ पे 15,000 रुपये भरना है क्योंकि यहाँ पे आपको 15,000 रुपये की फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिल जाएगी। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।